magical world अब we जैसे आप invite एक you to जादुई sing दुनिया में a जाने वाले tune हैं of peace, और आप love, and यहाँ पर wisdom. शांति, Close प्रेम your eyes to your और true समझ self का अनुभव and करते हैं। reality itself. जैसे कि The आपकी sessions are तीसरा designed नेत्र to खुल anchor जाता you है as you access सत्यता के लिए। subtle और ये truths सभी revealing सेशंस the ऐसे that बनाए truly गए हैं reside in जिससे this कि आप physical अपनी world. सत्यता को पहचान सकें, इस स्थूल दुनिया से परे निराकारी दुनिया को अनुभव कर सकें। To take maximum benefit from this ज्यादा series, से ज्यादा we इस recommend इन you सेशंस का follow फायदा the लेने के following लिए tips. आप लोग इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। Sit in a quiet place where you can एक listen शांति की for. जगह पर We बैठें ask जहाँ you to take this शांति time हो। out and be और with हम yourself समझते हैं कि ये without समय आपने distractions. अपने लिए निकाला है, तो ऐसी जगह बैठें जहाँ पर ज्यादा हलचल ना हो Sit with your spine straight, either और in a सीधा comfy cushion बैठें। or on the एक floor. आरामदायक कुर्सी या जमीन पर भी बैठ सकते हैं। This will ensure that the energy उससे flowing in क्या your होगा body कि will जो भी support आपके this शरीर में hearing. एनर्जी है वो आपको जैसे सहारा Keep your देगी इसको phone सुनने switched में और on hold समझने में। and away from you हो in सके another तो room अपना for the whole फोन hour. साइलेंट पे रख दें या अपने से थोड़ी देर के लिए दूर रखें, पूरा एक We घंटे के लिए। encourage you to keep your और camera हम on. आपको The प्रोत्साहित करते हैं experience is कि अगर आप best हो when the सके तो participants will अपना be वीडियो inside ऑन the करके studio. बैठें, तो उससे एक दूसरे को प्रेरणा भी मिलती है। We will record these sessions, और not हम इन only the सेशंस की speakers, रिकॉर्डिंग भी but the कर रहे हैं, space will be लेकिन recorded. जो रिकॉर्डिंग होगी वो सिर्फ स्पीकर्स की होगी, 5 पार्टिसिपेंट्स की languages are नहीं। available for और translation. इस सेशन Select के a लिए language 5 and click on भाषाओं the में interpretation button ट्रांसलेशन मिल रहा है, below तो within जिसको भी जिस Pop भाषा in में Hindi, ट्रांसलेशन चाहिए Spanish, आप नीचे ये French, बटन दबा सकते हैं, Telugu, फिर or हिंदी, Tamil, and स्पेनिश, click on फ्रेंच, one of them. तेलुगु या तमिल जिस भाषा में आपको चाहिए उस This भाषा is को our सिलेक्ट कर सकते registration हैं। link. और Click अगर आपको mandatory रजिस्ट्रेशन अभी if you would करनी like to है तो receive आप the इस पर recordings कर and other सकते हैं, information. जरूरी नहीं है। Then do लेकिन अगर आप register. इस पे करेंगे तो आपको ईमेल्स और वीडियोस के लिंक्स हम भेज सकेंगे। ओम शांति। ओम वेलकम। शांति। स्वागत है आप सभी का स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी में। ब्रह्मा कुमारी द्वारा ये प्रेजेंटेशन है। आज 15वां दिन है और हम उसका टाइटल है श्रीमत, एक रूहानी जीने की कला, रूहानियत की। तो अब प्रोग्राम शुरू करेंगे तो शिरीन बहन आएंगे और फिर आज का जो गेस्ट है उसको उसका परिचय देंगे हमें। This program, The Story of ये Immortality, प्रोग्राम स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी आपको इसमें जो भी हम दिखाएंगे उसमें कुछ इंसाइट्स होंगे, कुछ दृश्य होंगे और योग भी कराया जाएगा। तो पहले 15 मिनट एक सीनियर टीचर अपनी शेयरिंग करेंगे, उसके बाद सिस्टर शिरीन या सिस्टर डॉरिथी दोनों में से एक एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे 30 मिनट की, और उनमें 2 बार योग भी कराया जाएगा और फिर इस कहानी के बारे में बताएंगे। और अंत में प्रश्न उत्तर का भी समय होगा 10 मिनट का। Good morning, everyone. Om Shanti. गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ पर भी जो ज्वाइन कर रहे हैं, स्वागत है सभी का स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी में। और आज हमारे साथ मार्सेलो भाई हैं और हमारा भाग्य है उनको आज हमारे साथ होने का, और वो कोलंबिया से हैं। तो मार्सेलो भाई बताएंगे वो कहाँ से हैं, और तो वो
तो वो एक टीचर हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं पूरे कोलंबिया के। मूल रूप से वो ब्राजील से हैं और ये राजयोगा का अभ्यास 30-35 साल से ऊपर से कर रहे हैं। तो शिरीन बहन पूछ रहे हैं मार्सेलो भाई से कि ठीक है ना, 35 साल हो गए आपको इसमें। तो मार्सेलो भाई शायद म्यूटेड है। तो मार्सेलो भाई कह रहे हैं कि 40 साल से वो इस योग का अभ्यास कर रहे हैं। वाओ। Yeah, that's तो funny. Yeah. In 2 years, I'll be wow. That would be incredible. Right. तो 2020. दो साल वो बोल रहे हैं कि उनको 40 साल से वो यहाँ पर है, पर ज्ञान में 40 साल नहीं है क्योंकि शुरू में तो वो सीख रहे थे। तो उनसे वो पूछ रहे हैं कि आप कैसे इस जीवन को कैसे जीते हैं। तो Lifestyle. जब आप आए थे तो आपने कैसे अपने पुराने जो जीने का तरीका था पहले कैसे था और बाद में कैसे हुआ। तो ब्रदर कह रहे हैं कि मैं तो मुझे तो बिल्कुल रूहानियत या आध्यात्मिकता बिल्कुल पसंद नहीं थी। Don't know मैं many तो people. बहुत पार्टी वगैरह करता था, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ी थी। 15 साल का था तब भी मैंने गीता भी पढ़ी थी और भी धर्मों के शास्त्र मैंने पढ़े थे। ऐसे नहीं कि मैं कुछ ढूंढ रहा था। मैं ब्राजीलियन था, मिडिल क्लास था और कैथोलिक था, तो मैं बहुत धर्म को बहुत नहीं करता था, लेकिन कुछ आध्यात्मिकता कुछ तो थी। तो ब्राजील में ये है, कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता को हम मानते हैं। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि जब आपने सुना था कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आएंगे, तो आपको कैसा महसूस हुआ था, कैसा महसूस किया आपने पहली बार। तो भाई कह रहे हैं कि ये ऐसे था जैसे बिल्कुल उल्टा हो जाता है, कोई चीज 180 डिग्री उल्टा हो जाना। तो जैसे उदाहरण के रूप में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई वेजिटेरियन जीवन जी सकता है, शाकाहारी जीवन जीना। तो मैं ऐसा कोई भी व्यक्ति को नहीं जानता था जो शाकाहारी हो। माना मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई होता है। मतलब हम ये सब बहुत खाते हैं जो मांसाहारी चीजें, और इसके मांसाहारी और एग्स अंडा खाना, इसके अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। तो ये एकदम ही मेरे पालना से बिल्कुल अलग था ये जो मैं सुन रहा था। लेकिन आध्यात्मिकता में ये जादू होता है कि कैसे हम आत्मा के बारे में जानते हैं और अपने आप को समझते हैं, अपने आप को तो फिर मुझे बहुत आसान हो गया बाद में। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि अभी तक हमने इस बारे में बात नहीं की है कि खाना पीना हमारा कैसा होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, लेकिन मार्सेलो भाई उस बारे में बात कर रहे हैं। तो शिरीन बहन एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब हमने मेडिटेशन शुरू करी तो आपको कैसा लगा, ये शाकाहारी शब्द कैसा लगा। तो आपको ये अंतर लगा कि आपके योग में क्या अंतर हुआ जब आपने अपने भोजन में परिवर्तन किया। तो ब्रदर कह रहे हैं कि पक्का शाकाहारी बनने में मुझे कुछ समय लगा, कुछ वर्ष लग गए। और ना कि सिर्फ योग में पर मेरे स्वास्थ्य में भी मुझे बहुत फर्क पड़ा। तो मैं कहूँगा कि शाकाहारी होना तो जैसे ये एक बात है जिसे हर कोई समझ सकता है, लेकिन मुझे 1 साल तो पूरा लगा ही परिवर्तन होने में। तो मैंने देखा कि जब मैं ये पूरी तरह से नहीं पालन करता था, जैसे जब मेरा खाना बिल्कुल ठीक नहीं होता, हर चीज जो मैं कुछ भी खाता रहता था मशीन की तरह, मैं ये सोचता नहीं था कि क्या खा रहा हूं मैं, इस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। तो अ, फिर जब मैंने मेडिटेशन
करना शुरू किया खाना परिवर्तन करने के बाद, तो फिर मैंने देखा कि वाह! मैं इस पे ध्यान दे पाता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि वाह! तो इसने टाइम तो लिया लेकिन आपको क्या समझ Years, आया I tell you. कि And 3 से 4 साल लगे मुझे ये total change. It took like तो संपूर्ण परिवर्तन के लिए मुझे 3-4 साल लग गए खाना परिवर्तन होने में। और जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में आया था, 86 में मैंने पक्का ये महसूस करना शुरू किया और मैंने देखा मेरे अंदर बहुत परिवर्तन हो गया है। कैसे मेरा जीवन क्या जो दिनचर्या है वो मुझे परिवर्तन कर रही है, मेरी योग को परिवर्तन कर रही है और सारे मेरे सब कुछ परिवर्तन हो गया। लेकिन शाकाहारी पक्का शाकाहारी बनने में मुझे 10 साल लगे। क्योंकि जब मैं वेजिटेरियन बनने की कोशिश कर रहा था, तो सब मेरे जो दोस्त थे या जो मेरे साथी थे, वो सब मुझे बहुत ध्यान देते थे कि अरे! ये क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। लेकिन 10 साल तक तो ऐसा हुआ, लेकिन 10 साल के करीब के बाद लोगों ने मुझे कुछ भी कहना बंद कर दिया और 10 उन्होंने महसूस भी नहीं हुआ कि अरे! ये वेजिटेरियन है कि नहीं है, ये सोचना भी बंद कर दिया क्योंकि मैं अपना अलग खाता था और उन्हें बाद में ये महसूस हुआ कि ओह! बस ये और वेजिटेरियन एक ही है। तो शिरीन बेन कह रहे हैं, क्या अंतर आया आपके जीवन में वो हमको ठीक से बताओ। जैसे कि कोई जो बहुत ही मांसाहारी इतना खाता है और उस व्यक्ति के जीवन में कैसे परिवर्तन आया, तो वो आप हमें बताओ। तो क्या परिवर्तन आपने महसूस किए? तो भाई कह रहे हैं कि जो पहला परिवर्तन आया वो अ, अपने बारे में, अपने आत्मविश्वास के बारे में कि एक तो सुबह सुबह उठना जैसे पहले मैं बहुत लेट उठता था, जैसे मैं मिडिल क्लास था, ब्राज़ीलियन था, तो हम जैसे संडे को तो मैं बहुत 11 बजे उठता था, तो पहले तो मैं जैसे लेट उठता था, लेकिन उसके बाद मैं एयर फ़ोर्स में था, उनकी आवाज़ कट रही है तो मैं जल्दी उठने लगा और फिर जब मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में आ गया, तो वो भाई कह रहे हैं कि मैं जब ब्राज़ील में था, फिर मैं जब ब्रह्मा कुमारीज़ में आया, तो उन्होंने कहा कि आपको सुबह जल्दी उठना है, तो मैंने बोला, "अरे! इतने बजे मैं तो नहीं उठ सकता।" लेकिन तब मैंने महसूस किया कि उस समय जब मैं योग करता था तो मुझे ऐसे लगता था कि ओह! ये मेरी जीत है। अगर मैं ये कर पा रहा हूँ तो मैं जैसे जीत रहा हूँ तो मेरा व्यक्तित्व, मेरा जीवन सब कुछ परिवर्तन होने लगा। तो मुझे लगा वाह! ये मेरी सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे हुआ है इस जीवन को अपनाने से। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि वाह! आपको देखो कैसे दूसरी आप की शैली से अपनी जीवन शैली को परिवर्तन किया आपने। तो आप कितने साल के थे जब आपने ये यहाँ पर आए? तो वो भाई कह रहे हैं मैं 28 साल का था। 28 साल का था जब मैं यहाँ आया, तो मैं 30 साल हो जाएँगे मुझे यहाँ, 30 साल। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन भी था मेरे जीवन में उस समय हो रहा था। तो शिनमैन कह रहे हैं कि हाँ, आप ये बताओ कि जो आपका सभ्यता और जो भी आप ये जीवन में हो उसके उसमें क्या परिवर्तन आया आपके जीवन शैली में? लाइक आप आध्यात्मिकता के जब फॉलो करने लगे और जब पहले आपका जीवन था, उन दोनों में क्या अंतर है? तो वो भाई कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन शैली और उसमें उससे कोई मुझे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे हम पहले भी कभी-कभी मेडिटेशन करते थे, दूसरी तरह का खाना तो था लेकिन हाँ, यही हमारे
जब हम यहाँ आते हैं तो ये इसकी खूबसूरती है कि जीवन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। लाइक जीवन जीते हुए भी सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, ये है कि सुबह हम जल्दी उठते हैं, योग करते हैं। उम, तो बाकी कई चीज़ें मुझे कॉमन ही लगती हैं। तो पर ये है कि एक बहुत अच्छी जो भावना आती है वो कि हम सब भाई-भाई हैं, हम सब एक ही जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो शिरीन बहन कह रही हैं कि वाओ! आपकी अच्छा परिवार था कि अ यहाँ पे आके आप कैसे अलग-अलग लोगों के साथ एक जैसा जीवन जीने लगते हैं क्योंकि तो हम जब ब्राज़ील में थे तो कैथोलिक को फ़ॉलो करते थे, तो उसमें और इसमें दोनों में काफ़ी अंतर वहाँ पे अलग तरह से करते थे, पर यहाँ पर मुझे बहुत अंतर महसूस हुआ। those questions. But तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि हम इसके बारे में और सुनना चाहेंगे, लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है कि वहाँ पे उस अ, तो लेकिन आज हम दूसरी चीज़ों पर बात करेंगे, तो उस बारे में आप हमें कोई टिप देना चाहेंगे कि कैसे हमें ये जीवन शैली क्यों अपनानी चाहिए और इस जीवन शैली से क्या-क्या फ़ायदे हैं? It's good for तो वो this. भाई कह रहे We हैं कि start ये to तो feel आत्मा के लिए बहुत अच्छा as a है। leader. आप अपने आप के मालिक बनते हैं। आपके शरीर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जब आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो जैसे प्रकृति और सब बहुत सुंदर एनर्जीज़ आपको महसूस होती हैं और ये आपके संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा है। उसमें थोड़ा समय लगता है। तो शिरीन बहन कह रहे हैं संबंध माना क्या? तो भाई कह रहे हैं दूसरे लोगों के साथ जो हमारे संबंध होते हैं उसमें बहुत फायदा होता है। तो वो भाई कह रहे हैं 15 साल मेरे जीवन के जब मैंने इसको किया तो तब मुझे महसूस होने लगा कि अ, अरे वाह! लोग मुझे कैसे पसंद करने लगते हैं क्योंकि जब मैंने लंबे समय तक इस जीवन शैली को अपनाया तो मुझे याद है मेरी माँ एक बार A new religion for her. अ, Very तो मुझे पूछ रही थी वो भी एक धर्म की फ़ॉलो करती थी वो, फिर भी उसको कोई सलाह चाहिए होती तो मेरे पास आती थी, कुछ भी सलाह माँगनी तो मेरे पास आती थी। तो अब मैं अपनी माँ से भी बात करता हूँ, तो अलग तरह की भाषा होती है हमारी। तो शिरीन बहन कह रहे हैं, आप समझते हो कि आपकी जो समझ है वो अब बढ़ी है थोड़ी कि आपके जीवन शैली की वजह से क्योंकि आपकी समझ में गहराई आई है, आपके योग में गहराई आई है। 15 साल तो लग गए आपको ये पर क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? lifestyle for me is basically a reflex. No, a reflection, a तो reflection. वो भाई कह रहे हैं कि हाँ, वो ये जो जीवन शैली है जैसे कि ये मेरे जीवन का अ कि क्या अंदर है कि अब वो मैं बाहर दिखा पाता हूँ और जो मेरे अंदर है वो ही बाहर है। ऐसा नहीं है कि अंदर-बाहर अलग-अलग है और और You know, loose पहले and तो मैं कपड़े भी कैसे पहनता था, वो ढीले-ढीले कपड़े, हिप्पी जैसे कपड़े, लेकिन अ फिर धीरे-धीरे जीवन बदल गया, जीवन शैली भी परिवर्तन हो गई और उसका फ़ायदा मेरे काम में भी होने लगा, मेरे जॉब पे भी all मुझे right. उसका फ़ायदा हुआ बहुत So it increased your और productivity. संबंधों में भी उसका फ़ायदा हुआ। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि तो क्या उससे आपका काम ways. करने का जो I always had क्षमता the थी वो भी of Chile. I बढ़ was a गई? salesman in Chile. I didn't तो even ये speak कह Spanish, रहे so हैं it was कि horrible salesman. हाँ, And नियमित रूप से so मेरी भाई की आवाज़ बहुत कट रही है। when I failed and I couldn't sell, my boss promoted me, so I became a chief. तो It's called वो a little manager. भाई कह रहे हैं कि हाँ, मेरी क्षमता भी बहुत बढ़ गई, मेरी प्रमोशन भी हुई, मेरे बॉस ने मुझे आगे भी बढ़ाया। लेकिन मैं And समझता हूँ कि ये
मेडिटेशन की वजह से और खाने की वजह से, क्योंकि सात्विक बन गए ना, तो उससे मेरी जैसे मुझे आगे बढ़ा, उस चीज से मैं ऊपर उठने का मौका मिला। तो भाई Recording is very शिरीन बहन sharing कह with रहे us. हैं, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ ये सब शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा था। तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे, जरूर आपको दोबारा बुलाएंगे। तो आज हम आध्यात्मिक जीवन शैली की बात करने लगे हैं। तो एक चीज जो हम आपसे बात करना चाहते हैं आज, वो ये कि आध्यात्मिक जीवन शैली होती क्या है। तो जो शब्द हम आज आपको एक शब्द बताना चाहते हैं, वो शब्द है श्रीमत। श्रीमत। तो श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और So मत Srimad. का अर्थ होता है डायरेक्शन, किसी की And निर्देश so when मिलना। तो माना श्रेष्ठ Srimad, we निर्देश। really mean that these directions are तो coming from जब the हम Supreme कहते Soul. हैं श्रीमत, तो श्री की, तो इसका अर्थ है कि ये जितने भी मत हमको मिल रहा है, वो परम परम आत्मा से मिल रहे हैं, परमात्मा से मिल रहे हैं। Really तो deep एक बात जो मैं understand what हमेशा it is. समझती हूँ What is श्रीमत Srimad? के बारे में, वो ये कि So what is Srimad? गहराई में इसको And समझना है why कि we follow श्रीमत का अर्थ है क्या, श्रीमत क्या है, um, और क्यों gave हम a श्रीमत की पालना करते हैं। तो जैसे मार्सेलो भाई कह रहे थे अभी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि क्यों हमको श्रीमत की पालना करनी चाहिए। एक तो ये कि उससे हमें बहुत परिवर्तन आ जाता है, कई अच्छे परिवर्तन आ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इसका अर्थ है क्या श्रीमत की पालना करना, पालना करने का अर्थ क्या है। तो पहली बात, चलो हम बात करते हैं कि श्रीमत है क्या। तो जैसे पहले भी मैंने कहा ना कि श्रीमत का अर्थ है श्रेष्ठ निर्देश, जो परमात्मा से हमको मिलते हैं। तो ये श्रेष्ठ मत जो हमको मिल रही है, वो उससे हमारे जीवन की शैली परिवर्तन हो जाती है। लेकिन क्यों हमको परिवर्तन क्यों करना है जीवन को? क्योंकि जो हमारा जीवन है, उसमें जो भी हम करते हैं, उससे हमारे मन को प्रभाव पड़ता है। ना कि सिर्फ मन को प्रभाव पड़ता है, पर ये हमारे तन को प्रभाव पड़ता है, हमारे संबंध जो परमात्मा के साथ है, उसको भी प्रभाव पड़ता है। तो दिन में बस ऐसे नहीं कि बस मैं इधर-उधर भागती रहूं और लोगों से बुरी sorrow I have तरह given will come back बातती to me. रहूं और फिर जाके I'm मेडिटेशन sitting करूं। in meditation, or I can't be too तो extroverted क्या होगा, जितना भी in दुख meditation. हम We इधर have to really bring this. वापस आएगा ना, हम बहुत ज्यादा उसको अपने जीवन में कैसे लेकर आए, ये सब मेडिटेशन के जो फायदे हैं। तो कैसे हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में हर हर कर्म में कैसे लेकर आए। तो श्रीमत जैसे एक तरह Guides से our lifestyle हमें where we can bring श्रेष्ठ मत मिलती spirituality है, into our जिससे हम अपने everyday जीवन life. में आध्यात्मिकता को हर कर्म में लेकर के आ सकते हैं। जैसे हमारे भोजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या कोई मूवी देखते हैं तो कैसे, हमारा साथी कौन होगा। तो परमात्मा, जिनको हम बाबा भी कहते हैं, वो हमको ये सब निर्देश देते हैं कि अपने जीवन Our की mind हर becomes कदम very clear. कैसे So our जिए। connection with Baba, our तो connection उसको हम श्रीमत कहते हैं, deepens. हो जाता है। तो हमारा बाबा संबंध है, वो बहुत गहरा होता जाता है। और उस समय जैसे बाबा हमारे साथ हैं, और जब हम बाबा को याद The करते clarity of हैं, तो जैसे ही हम बाबा को याद करते हैं, उस स्पष्टता से अपने हृदय में सब स्पष्टता के साथ, तो फिर हम बाबा को जैसे अपने आवाहन कर पाते हैं। तो ये बहुत समझने की बात है कि हमारा बाबा से फिर प्यार भी बढ़ता है, और फिर प्यार के कारण परमात्मा हमारा जैसे गाइड बन जाता है। तो गाइड जब हम कहते हैं, तो गाइड माना जो हमको रास्ता दिखाते हैं। तो 3 शब्द जो मैं हमेशा कहती हूँ, तो 3 श्रीमत को हम 3 वर्ड्स में समझ सकते हैं। एक है हमारा संग किसका हो, फिर कैनोपी, वो सुरक्षा का कवच, और फिर उसके बाद हम given by the Supreme Soul. I have his company.
I have the canopy, that is, I have a protection. तो जब हम परमात्मा की बात सुनते हैं तो जैसे हम उसका साथी बनाते हैं, फिर वो हमारा छत्र छाया भी बनता है, क्योंकि हम उसकी बात मान रहे हैं, तो वो जानता है हमारे जीवन में क्या चल रहा है, और फिर उसके साथ साथ उसका सहयोग हमको मिलता है। तो सहयोग माना उसका साथ मिलता है, तो साथ फिर छत्र छाया फिर सहयोग। तो जब हम ये महसूस करते हैं कि ये सब प्राप्तियां हैं, जब हम खुशी मिलती है हमको, तो हम जब हमें पता चलता है कि इससे हम खुशी को अनुभव करते हैं, तो हम निडर होकर इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मार्सेलो भाई कह रहे थे ना, तो उनको बहुत समय लगता है, समय लगा ना शाकाहारी बनने में। तो ये है कि जब हमें प्राप्तियों का अनुभव होता है, तब हम हर चीज को बाबा की जो भी हमको निर्देश मिलते हैं, श्रीमत मिलती है, वो हम पालन कर पाते हैं। तो अगर हम उनकी श्रीमत को फॉलो नहीं कर सकते, पालना नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं कि हम थोड़ी-थोड़ी कर सकते हैं, नहीं। या तो हम ऐसे जीवन शैली मना रहे हैं, या फिर दूसरा जीवन शैली है जिसमें दुःख है, तकलीफ है। तो ये जो श्रीमत की जीवन शैली है, उससे क्या होता है, हमारे सब विघ्न दूर हो जाते हैं। तो किसकी श्रीमत है? बाबा की है, बाबा हमको दे रहे हैं, और क्यों हमको दे रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके साथ में रहें, उनके संग में रहें, उनकी छत्र छाया में रहें, और उनके सहयोग को पाएँ। तो पहली पहली श्रीमत ये है कि अपने आप को आत्मा समझो, अशरीरी आत्मा, और सिर्फ परमात्मा को याद करो जो आनंद का सागर है। अ, तो उसके जो ये पहली पहली श्रीमत है कि आत्मा समझो और फिर परमात्मा को ये करो, तो वो आधार है, किसी भी श्रीमत के लिए वो आधार है। तो जितना ज्यादा प्यार होगा हमको परमात्मा के लिए, उत, उतना ज्यादा हमें इस जीवन शैली के लिए, उतना ज्यादा हमें इन प्राप्तियों के लिए भी प्यार होगा। तो उतना ही हमें सहज हो जाएगा ये समझना और प्रैक्टिस अभ्यास करना। और उसके लिए एक जो युक्ति है वो है मन मना भाव। तो मन मतलब मन, और मनाभाव का मतलब हम एकाग्र हैं अपने इस मन द्वारा परमात्मा के ऊपर। तो हमको ये समझना चाहिए कि जो श्रीमत परमात्मा हमको दे रहे हैं, वो हमारा सत्य जीवन जीने का तरीका है। और जो श्रीमत बाबा हमको देते हैं, वो हमको बाबा हमको उस श्रीमत में क्या देते हैं, अहिंसक बनना सिखाते हैं, शांति सिखाते हैं। तो श्रीमत हमको हमारे स्वधर्म में ले जाती है, हमारे मूल धर्म में ले जाती है। in the self, where we will be able to take with us for birth after birth. And so Srimad means the thoughts we तो have, श्रीमत का अर्थ है हमारे संकल्प, हमें किसी भी बुराई को नहीं देखना है, spirituality into our तो action. हमको आध्यात्मिकता को अपने And also the food. जीवन में लेकर के आना है, वो है सच्ची सच्ची श्रीमत, और वो ही हमारा भोजन है, श्रीमत ही हमारा भोजन है। तो श्रीमत and virtues and time and thoughts, right? It's very श्रीमत है हमें सब गुण, सब शक्तियां प्राप्त कराने का तरीका। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, अपने आप को ये श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ शक्तियां, ये सब हमको गिफ्ट के रूप में प्राप्त you have heard होती है। तो whatever
we know, right? There is no secrets अब जब आप with ये Brahma Kumari, सुनते हो Shiv Baba, with the है, Supreme उसमें Soul. कोई राज नहीं है. everything. जैसे But the difference is when ब्रह्मा we use कुमारीज it as a trustee, जब हम उसको यूज then करते हैं ट्रस्टी के रूप में, changes in the soul. So these things तो are given to आत्मा us में in गहरे परिवर्तन आते हैं. powers. These तो are ये given to us in सब trust. गुण And और the more शक्तियां trust, हमको जैसे विरासत the के रूप में greater मिली हैं. canopy of protection, and the more तो you will जितने see हम सच्चे रहेंगे उतनी ही ये छत्र छाया हम पर बनी रहेगी, उतना गहरी हमारे अंदर परिवर्तन take a होगा. minute and तो have a मैं चाहती हूँ कि हम सब 1 मिनट लें और तो मेडिटेशन करें, योग में So बैठें. let's have our first meditation. तो चलो अभी हम अपना पहला मेडिटेशन करेंगे आज के सेशन का. Take a deep breath in and out. गहरी सांस लें अंदर और बाहर. And I want you to remember your और मैं first चाहती हूँ कि Shrimad. आप सब अपनी पहली श्रीमत को Visualize yourself बुद्धि में as a रखें. soul. And remember the Supreme Father, ना the Supreme कि Soul. मैं हूँ So और take a deep breath परमात्मा को and याद stabilize yourself करती हूँ. as a being of light behind these eyes सांस लें. with the अपने Supreme आप Soul, the ocean इन of love. आंखों के पीछे मैं एक बिंदु हूँ Ocean और अपने आप को of peace. परमात्मा के साथ जुड़ता हुआ देखें, जो And as सागर. I connect और with the ocean of love जितना and हम ये ocean of संबंध जोड़ peace, जाते हैं, I उस become प्यार के सागर के साथ, शांति totally के सागर के साथ, relaxed. उतना And my mind becomes clear मैं and बिल्कुल clean. ही रिलैक्स होती The जाती first हूँ recipient और मेरा मन जैसे of स्वच्छ है, vibrations of love स्पष्ट and है. peace is the soul. And the second recipient is the body. The body feels energized. The soul is beginning to heal. And the body is beginning to reflect the healing of the soul. And it is supporting my meditation. And as my body begins to relax and heal, that in turn helps me connect with the Supreme. My connection is deepening. And I feel such a sense of belonging to the One, to Baba. I belong to him and he belongs to me. And with that sense of belonging, I come back to here and now, with my mind transformed and my life on its
way to being transformed. Om Shanti. Om Shanti, everyone. I hope you had a good meditation. ओम शांति सभी को। मैं समझती हूँ कि आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा मेडिटेशन का। One of the things about तो Srimad, एक बात जो है श्रीमद की वो ये है it takes a long time to really कि understand इसमें the थोड़ा ज्यादा समय लगता है directions that समझने के लिए कि हमें क्या निर्देश there's मिलते some हैं, क्या basic मत things that मिलती we, है बाबा से। right? लेकिन One कुछ जो basic बेसिक thing बातें about Srimad, हैं the first Srimad, remember, is समझने की वो ये soul and I am पहली and श्रीमत remember ये the है Supreme Soul. कि I'm a soul, I belong to the Supreme मैं Soul. I'm a soul, I'm a child of हूँ the Supreme Soul. So in whatever और मैं आत्मा उसको Srimad, याद करती हूँ, and परम remember आत्मा को किसी भी रूप में, जैसे हमने उसको मैं आत्मा और वो परमात्मा, और याद रखूं कि जब मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ तभी मैं परमात्मा को याद कर I will पाती हूँ, not be क्योंकि able to अगर connect with the Supreme Soul. मैं देह भान में होंगी तो फिर मैं परमात्मा That is के very साथ अपना important. That's the संबंध first नहीं Srimad. जोड़ सकती। I feel the second Srimad is not giving नहीं तो sorrow, फिर not हमें taking व्यर्थ sorrow. संकल्प आते We have रहेंगे। to ये बहुत not जरूरी taking है or giving ना, ना दुख देना और ना दुख लेना है। तो ना दुख देना have है to ना make लेना sure है। और तीसरी बात है अपने संग की, कि हमें ये पक्का करना है कि हम जो अपना साथ रखें वो श्रेष्ठ हो, और फिर जो हमारे संकल्प है वो भी श्रेष्ठ हो, way. संकल्प And then होने food, चाहिए। तो माना हमारे संकल्प सही vegetarian. दिशा में होने चाहिए। और उसके बाद है भोजन। If भोजन we बिल्कुल delve सात्विक चाहिए, वेजिटेरियन aspect, शाकाहारी Srimad, भोजन होना चाहिए। nuanced तो अगर aspects of हम Srimad will इन सब clear, चीजों में but this गहराई से is समझें very important. तो कि जो And so श्रीमत की good गहराई है वो समझना भी बहुत जरूरी company है। elevates तो you, and संग कैसा हो company हमारा, that वो श्रेष्ठ हो, जिससे, और तो सबसे we अच्छी keep जो up संग है वो तो with the परमात्मा company का of ही truth, हो सकता है। जब then हम बाबा का company of the साथ बना truth के रखते really हैं elevates तो us. सत्यता का साथ हुआ। Even if you are not तो able to keep Baba's company सत्यता के time, साथ से times, mindlessly हमें watching YouTube श्रेष्ठ videos बनते हैं or हम। spending a lot of time और on अगर हम बाबा के whatever it is that साथ people को do सदा nowadays, अनुभव social नहीं भी कर सकते, So not doing जैसे that, सोशल but मीडिया really या इधर उधर अपना in your लोग समय spiritual life, वेस्ट कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, all the time. अपने आध्यात्मिकता में ज्यादा ध्यान नहीं देते, You receive तो power and that's लेकिन अगर हम परमात्मा के रंग में रंगे होंगे clear and our तो heart हम अनुभव करेंगे कि हमें शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, हमारा दिल बिल्कुल साफ रहता है, हमारी बुद्धि स्पष्ट रहती है। तो whatever is happening. उससे क्या होता है, So even if people are thorns, जो भी हो रहा है दुनिया में, they give चाहे sorrow, वो we still have to be a flower and we have to give happiness. किसी भी तरह का है, And कोई food, like किसी we को were हम दुख नहीं दे रहे हैं तो हमको फूल की तरह जीवन vegetarian, बिताना है। माना food has a तो great भोजन सात्विक होना चाहिए। just भोजन का तो बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है सोल पर, environment, आत्मा पर। सिर्फ याद रखें कि जो सबसे and whatever is जो भी happening in the हम soul affects the body. है And so आत्मा पर, और आत्मा का प्रभाव, मन का प्रभाव तन पर होता है। तो इन दोनों का जैसे आपस में संबंध है, आत्मा और शरीर का। तो
शरीर को क्या प्रभाव डालेगा? खाना, भोजन। तो भोजन पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, जिससे कि मन भी शांत हो और शरीर भी स्वस्थ हो और बुद्धि भी पवित्र हो, शुद्ध हो, साफ हो, स्वच्छ हो। तो संपूर्ण सात्विक भोजन, तो उसका अर्थ है अंडा नहीं, फिश, मछली वो नहीं, सात्विक भोजन, बिल्कुल सात्विक भोजन। क्योंकि आप याद रखो, हम क्यों कर रहे हैं ये सब? हम ये अपनी प्लेनेट के लिए नहीं कर रहे, इसके लिए नहीं, लेकिन एनिमल्स के लिए नहीं, लेकिन ये इसलिए तो करना ही, लेकिन हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा भोजन है वो हमारे मन पे प्रभाव डालता है और मन हमारे तन पे प्रभाव डालता है। तो हम अपने तन मन के लिए कर रहे हैं। तो सबसे साफ सुथरा भोजन लें और फिर परमात्मा की याद में भोजन बनाएं। तो वो ऐसा भोजन जो खाएंगे हम, उससे तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। तो शरीर से बिल्कुल न्यारे होकर खाएं। जैसे कहते हैं ना कि जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। तो भोजन को ऐसे नहीं कि बहुत अति में नहीं जाना है, सात्विक में ही। तो ऐसे नहीं कि रोज हमने दाल रोटी खानी है, नहीं, आप अलग अलग खा सकते हो। आप समोसा खाओ, गुलाब जामुन खाओ, कभी कभी ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन अति किसी भी चीज की नहीं हो, लेकिन सात्विक भोजन खाना है। और दूसरी जो बहुत जरूरी बात है कि जब खाएं तो परमात्मा की याद में खाएं। जब हम परमात्मा की याद में खाना खाते हैं तो भी वो शुद्ध बन जाता है। तो हम भोजन को शुद्ध कर सकते हैं याद की शक्ति से। और श्रीमत का अगर लास्ट है कि बुरी बातों को सुनो नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान समझ वाली बातों को सुने। अंतर्मुखी होके रहें और कुछ बुरा बोले नहीं, मीठा बोले, धीरे बोले, कम बोले, और अपने मुख से कोई भी ऐसे शब्द नहीं निकालें जो दूसरों को दुख दें। क्योंकि अगर हम दूसरों को दुख देने वाले शब्द बोलेंगे तो क्या होगा? फिर हम बाबा को याद नहीं कर सकते दुख देने वाले शब्दों से। तो लास्ट ये बात है, किसी को कोई दुख ना दें, किसी की भावनाओं को नहीं दुखाएं। जो हमारी दृष्टि है वो आत्मा की जैसे आंखें हैं, तो अपनी आंखें सिर्फ अच्छी चीजों को देखें, विशेषताओं को देखें, दूसरों के गुणों को देखें, दूसरों को सम्मान दें, दूसरों को खुशी दें, दूसरों की कमी कमजोरियों को नहीं देखें। तो ऐसा कुछ भी नहीं करें। तो ये कहने के बाद चलो हम थोड़ी देर फिर मेडिटेशन करते हैं, याद में बैठते हैं। तो प्रश्नोत्तर से पहले 10 मिनट हम प्रश्नोत्तर करेंगे, फिर उससे पहले हम योग करते हैं 5 मिनट के लिए। So again, take a deep breath in and तो out. गहरी सांस लें, अंदर बाहर, And become aware of yourself as a और soul. अपने आप की स्मृति में रहें, मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु Animating this body. और इस शरीर में हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस देह के अंदर हूँ। In this state of quiet, और इस स्थिति में जिसमें मैं संपूर्ण शांत हूँ, महसूस करें अपने उस स्वमान को, और हर चीज में मैं उस स्वमान से ही देखूं जिसमें आत्मा स्वयं के लिए सम्मान अनुभव करे। क्योंकि कोई भी और हमको वो सम्मान नहीं दे सकता जो आत्मा स्वयं अनुभव करे अपने सम्मान को। तो मैं आत्मा अपने सम्मान को अनुभव करूं। and to be able to have self-respect.
और सम्मान स्वयं के लिए रखना, स्वमान स्वयं के लिए रखना, तो उसके लिए मुझे जो खजाने बाबा से मिल रहे हैं वो अपने बुद्धि में रखने हैं, ज्ञान गुण शक्तियां। तो ये ज्ञान गुण शक्तियां सब मुझे परमात्मा से वर्षे के रूप में मिली हैं, और मुझे सबको यूज करना है ट्रस्टी बनकर, ईमानदारी से बाबा की श्रीमत पर। और मैं अपने मन को श्रेष्ठ बनाती हूँ। जब मैं अपने मन को श्रेष्ठ कर्मों में लगाती हूँ तो ये सब मुझे मदद करता है मेरे स्वमान को बढ़ाने में। और ये है बहुत सुंदर महसूसता, पूरी दुनिया में ऐसी महसूसता कहीं नहीं है। ये आध्यात्मिकता की पूरी यात्रा बहुत सुंदर है, जैसे कि मैं अपने स्वमान में हूँ सदा। और श्रीमत जो मुझे परमात्मा से मिलती है वो मुझे मदद करती है अपने मूल स्वमान की स्थिति को अनुभव करने में। तो मैं आत्मा याद करती हूँ परम आत्मा को, और इस याद में मैं शक्तियां प्राप्त करती हूँ, रोशनी की किरणें जो मुझे परमात्मा से मिल रही है उसके द्वारा। और ये शक्तियां मुझे क्षमता दे रही हैं, मुझे शक्ति दे रही हैं श्रीमत की पालना करने के लिए, जिससे कि मैं कुछ ना बुरा सुनूं, कम बोलूं, मीठा बोलूं, धीरे बोलूं, और सिर्फ दूसरों में अच्छाइयाँ देखूं, गुण देखूं। और सबसे जरूरी है दुख लेना नहीं है। तो परमात्मा की ये जो शक्तियां मुझे मिलती हैं ये मुझे मदद करती हैं। Just take a moment here and be with तो the यहाँ मैं एक क्षण लेती हूँ और परमात्मा का साथ अनुभव करती हूँ, और परमात्मा के साथ में जैसे मैं उसकी सब शक्तियों को सोख रही हूँ, अपने में समा रही हूँ। Almighty Baba सर्वशक्तिवान बाबा is filling the soul वो आत्मा को भरपूर कर रहे हैं प्रेम से और अपनेपन से, and that in turn और helps me उसमें मुझे मदद मिलती है श्रीमत की पालना करने में। with that powerful thought. तो I इस come back शक्तिशाली here संकल्प के now. द्वारा मैं अभी वर्तमान समय में अपने आप को अनुभव करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो ओम मच। शांति। तो बहुत सुंदर मेडिटेशन थी, शुक्रिया। तो अब हम प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू करते हैं। तो आप सबके लिए अब आप ओपन हैं, आप चैट में अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तो शिरीन बहन और डॉरथी बहन आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो भूमि बहन आपका शुक्रिया। ओम शांति। तो ये बहुत अच्छा है, आप लोगों के साथ हम दोबारा हमारा जो ये जूम का रिलेशन, तो जूम सिर्फ ऐसे नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, हम सबको ऐसे भी लग रहा है ना कि हम सब आत्माएं भी जूम कर रही हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं देखती हूँ सबका सिर हिल रहा है, बहुत अच्छी बात है।
तो प्रश्न अगर आपको कोई है तो आप अपना चैट में प्रश्न भेज सकते हैं। हमारे पास पहले ही कुछ प्रश्न हैं। तो एक पूछ रहे हैं कि परमात्मा की पालना क्या है? तो डॉरोथी बहन कह रहे हैं जितना ज्यादा हमको प्यार होता है ना परमात्मा के साथ, तो वो हमारा जो संबंध बनता है उससे, तो उससे हम वो प्यार का अनुभव करते हैं। तो वो प्यार की क्वालिटी, तो कौन शिरीन बहन कह रहे हैं कि प्यार की क्वालिटी और प्यार की कितना कितना प्यार है वो उसमें कैसे बोले, लेकिन परमात्मा के लिए हमारा प्यार शुद्ध होना चाहिए, उसमें कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मेरे लव में मेरे प्यार में कुछ मिक्सचर हो, कुछ मिलावट हो, ऐसे नहीं। तो ऐसा ऐसा प्यार नहीं हो, सच्चा प्यार हो, सच्चा शुद्ध प्यार हो, शुद्ध प्यार। और ये दोनों तरफ से है, क्योंकि क्या होता है जब आपको स्नेह होता है परमात्मा से तो आप परमात्मा को याद करते हैं, तो जब आप परमात्मा को याद करते हैं तो आपको और प्यार मिलता है। और तो दोनों तरह से होता है, प्यार से याद और याद से प्यार। तो प्यार बहुत जरूरी है ना? हाँ, वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है। तो जैसा आपने बोला मिलावट वाला प्यार, मिलावट वाला प्यार का क्या मतलब है? तो अगर मेरे पास और भी संबंध होंगे, जैसे मेरे बच्चे, मेरा घर में जो भी है युगल सब, तो क्या वो मिलावट वाला प्यार है? तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि बाबा की श्रीमत हमको ये नहीं कहती कि हम अपने संबंधों को तोड़ें, नहीं। बाबा कहते हैं कि सबके साथ मिलकर रहना है, लेकिन सबके साथ आध्यात्मिक संबंध बनाने हैं, कि उन सबको आत्मा के रूप में देखें, अनादि स्वरूप को देखें, आध्यात्मिक संबंध में देखें, तो उससे हमारे संबंध परिवर्तन होते हैं। लेकिन जब तक हमारे वो रूहानी संबंध नहीं होते दूसरी आत्माओं के साथ, तो हमारे जैसे बहुत किसी बात में बहुत लगाव है, बहुत मिल रहे हैं। तो डॉरोथी बहन कह रहे हैं, क्या ये प्रश्न है, अमृत वेला के बाद सोना ठीक है क्या? सो सकते हैं? शिरीन बहन कह रहे हैं कि हाँ आप सो सकते हैं, अगर आपके शरीर को ज्यादा आराम चाहिए, आप रात को ठीक से सोए नहीं है, तो अमृत वेला के बाद आप सो सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज याद रखो कि रात को ठीक से सो जाओ, लेकिन अगर आपको फिर भी थकावट का अनुभव होता है तो अमृत वेला के बाद सो जाओ। लेकिन ये भी याद रखो कि बहुत लेट सोना भी ठीक नहीं है। तो डॉरोथी बेन कह रहे हैं कि आप अमृत वेला का महत्व क्या है वो भी एक बार फिर से बता देते हैं, कि वो उस समय बहुत सुंदर वातावरण होता है जिसमें कि आप पवित्रता को, स्पष्टता को कैच कर सकते हो। तो वो एक प्रश्न अगला पढ़े कि कैसे खाना हमारे मन को प्रभाव डालता है और कैसे याद हमारे मन को प्रभाव डालती है। तो वो बातें हो गई। और आपने ये भी कहा कि जो पतित पावन है वो खाने को भी पावन बना सकता है। तो ये कैसे है बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई, आप ये बताएं। तो शिरीन बहन कह रहे हैं, जब आत्मा परमात्मा को याद करती है, और जैसे हम दृष्टि लेते हैं, जैसे हम शुद्ध दृष्टि कहते हैं, तो अगर आप ऐसी अपने भोजन को देते हैं वो दृष्टि, तो उससे भोजन भी पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे साइंस में भी कहते हैं ना कि अगर हमारी किसी की दृष्टि अच्छी है तो सब परिवर्तन हो जाता है, हम खाने को पावन बना सकते, शुद्ध बना सकते हैं। तो ऐसे हम खाने से, जैसे हम परमात्मा से शक्ति लेके खाने को शुद्ध बना रहे हैं। और जब मैं बाबा को याद करती हूँ, मैं माना आत्मा परमात्मा को याद करती है, तो आत्मा जैसे आवाहन कर रही है उन पवित्र वाइब्रेशंस का स्वयं में। तो वो पवित्र वाइब्रेशन जो होती हैं वो
पहला तो मेरा शरीर को प्रभाव डालेगी, उसके बाद भोजन को। तो पहला शरीर मेरा वायुमंडल है। जैसे आप बाहर जाते हो तो और जैसे आप जाके पॉन्ड को गंदा कर दो तो आपका वायु एनवायरनमेंट खराब हो गया ना। तो ऐसे ही जो आपने अगर बुरा भोजन खाया है तो आपके शरीर का जो वायुमंडल है वो खराब हो जाएगा ना। How do you see no evil? You said something about not seeing any evil. तो in जैसे the आप कह रहे हो ना बुरा मत such देखो, negativity. तो बुरा कैसे नहीं देखें, दुनिया में तो इतनी नकारात्मकता है। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि हाँ, देखते हुए भी नहीं देखो। हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन हम उसके बारे में सोचे नहीं और उसमें हम अपनी बुद्धि को खर्चा नहीं करें और उससे हम प्रभावित ना हो, क्योंकि हम समझते हैं कि ये ड्रामा है, ड्रामा का साइकिल चल रहा है, ये चक्र है, चक्र का अंत आ गया है और ये समय का ऐसा समय चक्र चल रहा है, वो समय है जब सबने वापस जाना है। तो हम इन सब चीजों से न्यारे हैं, हम देखते हैं लेकिन उसके लिए इतने संकल्प नहीं चलाते। You also said that the तो Srimad डॉरथी मैन कह रहे is हैं कि talking एक about और our प्रश्न है कि original श्रीमत का nature. अर्थ है कि हम So अपने is it मूल Srimad स्वरूप and में आते yoga? हैं। I guess yoga तो and क्या yoga ये would be part श्रीमत of है the और Srimad. योगा या योगा How does श्रीमत that का sound पार्ट together? है? इसके ऊपर आप कुछ बताएंगे? तो तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि जो मूल जैसे थोड़े समय में आप ये महसूस भी करोगे कि अहिंसा परम धर्म है। माना अहिंसक जो वो आत्मा का मूल स्वभाव है, वो अहिंसा है, शांति है, आप ये महसूस करते हैं। तो श्रीमत क्या करती है? श्रीमत जैसे उसका हमें रास्ता बताती है कि आप अपने मूल स्वरूप को कैसे वापस धारण करें। और जब हम उस शांत स्वरूप स्थिति में होते हैं, अशरीरी स्थिति में होते हैं, तो आत्मा अनुभव करती है कि उसको परमात्मा की तरफ खिंचाव अनुभव होता है। तो श्रीमत वो होती है, श्रीमत हमें उस शांति की स्थिति में लेकर जाती है। तो आप उस याद में होते हैं, आप परमात्मा को जैसे खींचते हैं अपनी तरफ। तो एक और प्रश्न है, मैं उसको पढ़ती हूँ। ये बाबा कहते हैं पवित्र रहो, लेकिन कैसे रहें? हम तो नए बच्चे हैं, जब सिर्फ एक ही ज्ञान को फॉलो। Okay, sure. I think I understand what you're saying. I mean, we can address this part of the thing in शिरीन the बहन कह रहे हैं हाँ, मैं प्रश्न को समझ गई हूँ, लेकिन हम अगर हम अगले शनिवार को इसको करें। Or someone from a couple relationship. right. So this is a good time to remind everyone that तो tomorrow we ये will not have a story of immortality session. तो शिरीन बहन कह रहे हैं कल हमारा ये वाला सेशन नहीं होगा, अब हम सिर्फ शनिवार को ही क्या करेंगे। तो अगले शनिवार को इस प्रश्न को हम गहराई में समझेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सार में बता देती हूँ कि ये सब कुछ बाबा को समर्पित कर दो, बाबा को याद करते रहो, अपने मूल स्वरूप को, मूल संस्कार को, अहिंसा को, इन सब चीजों को समझते रहो। बस वही करो जो आप कर सकते हो, शाकाहारी भोजन और ये सब, अमृत वेला करो, ये सब चीजें आप करो और फिर देखो बाबा कैसे आपकी मदद करते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं। तो डॉरथी बहन कह रहे हैं कि मुझे याद है कि कुछ लोग पहले भी मुझे ये प्रश्न कहते थे कि जो कि हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, एक जीना चाहता है, एक नहीं जीना चाहता। तो लेकिन मैं भी उनको यही कहती थी कि बस आप बाबा को दे दो ये सब कुछ, कि बाबा आपको शक्ति देगा। तो शिरीन बहन आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो डॉरथी मैन कह रहे हैं कि अब हम ब्लेसिंग देंगे सबको। Yes, we forgot about the it's the royal I forgot about the blessings. I'm sorry. No. Blessing. Because these were so good, we want to hear them again. Do you want to read it, Shireen? Yes. So this is to all of us. You have ये learned हम to सबके लिए वरदान है
तो आपने अपने अंदर की आवाजों को जैसे वो सुनना, वो सीख लिया है कि उसको कैसे हम We are in Peace Village, and there's a 12 o'clock siren that's going on. So give us 1 second. All right, that was good remembrance of Baba. You have learned to let go of your inner तो आपने commentary. ये सीख लिया है कि आपके अंदर की बहुत सारी आवाजों को ना सुन करके आत्मा की शांति को अनुभव करें, क्योंकि शांति में धीरे धीरे हमको सब समाधान मिल जाते हैं और सब अच्छाइयाँ भी दिखाई देती हैं। शुक्रिया शिरीन बहन, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा आपने किया। अच्छा, अभी भूमि बहन हमको कुछ कहना चाहते हैं। तो इस वीकेंड से हमारी सिर्फ शनिवार को क्लास हुआ करेगी, संडे को नहीं। I must say, we are so busy here at Peace Village. We have तो a डॉरती बहन कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है पीस विलेज में, बहुत सारे गेस्ट हैं, सब हम सोशल डिस्टेंस भी कर रहे हैं, मास्क भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। Yes, yes. So let's remember Baba for a minute. Let's end with a minute of silence. That's perfect. तो 1 मिनट साइलेंस के बाद हम बंद करेंगे, ठीक है? Om Shanti. ओम just शांति। to underline our announcement about our weekend episodes will be only held on तो Saturday. भूमि बहन फिर से बता रहे हैं कि सिर्फ शनिवार को ही हमारे अब आगे से स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी होगा। तो 16वां एपिसोड हमारा अगले शनिवार को होगा। तो ये YouTube चैनल है हमारा, आप कभी भी YouTube चैनल पे जा सकते हैं, दोबारा एपिसोड सुन सकते हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और ये हमारा ईमेल एड्रेस भी है, वेबसाइट भी है। तो अभी आप सबको गुड बाय, और अगले शनिवार को हम मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।